प्रोग्राम है और बहुत बहुत रीजंस के लिए ये दिलचस्प है। और ये जो ब्लॉक 3 एडवांसमेंट जो है, जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, जो क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो ट्रांचेस में बनते हैं और सक्सेसिव ट्रांचेस में कुछ इंप्रूवमेंट्स होते हैं, कुछ नया रेडार या कुछ नया वेपन्स। वैसे ही ब्लॉक 3 का जो ये JF-17 फाइटर है, उसमें एक नया एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार होगा, चाइनीज रेडार ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान तो बनाता नहीं है एडवांस्ड इक्विपमेंट। एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होगा, कुछ नया हेलमेट माउंटेड साइट, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और सेंसर्स के फील्ड में काफी कुछ एडवांसमेंट्स हैं जो ब्लॉक 3 में लगेंगे। और ये एक बिल्कुल बिल्कुल अनडाउटेड फैक्ट ये है कि ये एक और भी बेहतर एयरक्राफ्ट होगा अगर आप तुलना करेंगे ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 के खिलाफ। तो ये प्लान ऑलरेडी था पाकिस्तान और चाइना के बीच में, तो ये हो रहा है और वो बनाएंगे। पाकिस्तान में भी बनता है ये एयरक्राफ्ट, वो ये सर्विस में है, अच्छी संख्या में सर्विस में ऑलरेडी है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ निखिल, वो ये है कि इंटरनेट में, यूट्यूब में बहुत तुलना होता है JF-17 और इंडिया, भारत का तेजस के बीच में जो तुलना होता है वो बहुत होता है। आपने जिक्र किया तुलना, अगर तुलना करेंगे JF-17 और रफाल के बीच में, वहां पे तुलना होता ही नहीं है। रफाल बहुत ही एडवांस्ड फाइटर है और वो पाकिस्तान और चाइना का भी नहीं कहना है कि ये एक कुछ कंपैरिजन होता है इन दोनों में। ये बहुत ही दूर की बात है। रफाल बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, वेपनरी, एवियोनिक्स सब लेवल पे एडवांस्ड है। लेकिन JF-17 का हम यहाँ बैठ के नहीं बोल सकते कि JF-17 तो बकवास एयरक्राफ्ट है और बेकार जहाज है। ये बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक काफी क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है। ये इसका एडवांटेज ये है कि ये पाकिस्तान में बन रहा है और कई साल से बन के आ रहा है। इसका मतलब लोकल प्रोडक्शन है। इसका मतलब चाइना और पाकिस्तान के बीच में उनका ही एयरक्राफ्ट है, किसी थर्ड पार्टी का सप्लाई एयरक्राफ्ट नहीं है। और इसीलिए जो इम्प्रूवमेंट्स, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं इस एयरक्राफ्ट में, जैसे कि ये ब्लॉक 3 है, वो काफी आसान है, काफी जल्दी कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है निखिल कि ये जहाज जो है अच्छी संख्या में ऑलरेडी ऑपरेशनल है पाकिस्तान एयरफोर्स। लगभग जब आप उड़ा रहे हैं, बिल्कुल, और जब आप एडवांस्ड, आप बिल्कुल बोल सकते हो, एक परसेप्शन, मिलिट्री में परसेप्शन ये है कि अगर आपके पास एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है तो आपको संख्या की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन काफी मिलिट्री प्लानर्स ये बताएंगे कि संख्या का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। अगर आप एक लोअर एंड में एक रीजनेबली केपेबल एक जहाज आप इंडक्ट कर सकते हैं, तो संख्या में इंडक्ट करना चाहिए। और इंडिया में जो है तेजस वो काम करेगा। JF-17 का जो काम करता है पाकिस्तान में, तेजस करेंगे इंडिया में। लेकिन डिफरेंस ये है, अंतर ये है निखिल, कि पाकिस्तान में JF-17 ऑलरेडी सर्विस में है, बहुत सालों से सर्विस में है, वो काफी इंप्रूवमेंट्स कर चुके हैं। ब्लॉक 3 भी आने वाला है अभी। और इंडिया में तेजस जो बहुत ही अच्छा जहाज है, बहुत लेवल्स में शायद सुपीरियर भी है JF-17 पे अगर आप तुलना करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अभी भी हम मार्क 1 का तेजस का पूरा ऑर्डर हम इंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मार्क 1A का ऑर्डर अभी तक नहीं हुआ है। हमने अभी सुनने में आया कि कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में हो जाएगा वो ऑर्डर। मार्क 2 तो बहुत दूर की बात है। तो वो संख्या जो वो फाउंडेशनल जो रिक्वायरमेंट था कि बहुत संख्या में आए ये जहाज, ये नहीं हुआ है। और लास्ट 10 सेकंड एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, और वो ये है निखिल कि पाकिस्तान और चाइना ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था कि हम उस समय के लिए वेट नहीं करेंगे जब तक सारे रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो, सारे रिक्वायरमेंट्स मीट कर चुके हो और ये एक बहुत ही शानदार परफेक्ट एयरक्राफ्ट हो। उनका जो प्रोसेस था कि ये रीजनेबली एक रेडी एयरक्राफ्ट है, हम इंडक्शन करना शुरू कर देंगे, ये स्क्वाड्रन सर्विस में लगा देंगे,
एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, मेंटेनेंस एक्सपीरियंस हो जाएंगे, पायलट्स एक्सपीरियंस हो जाएंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ बढ़ोतरी होगी, रेट बढ़ सकता है, इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो सारा जो इकोसिस्टम है JF-17 के अराउंड, वो इतने सालों से एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहा है, और ये बहुत ही मूल्य है, क्योंकि अभी भी तेजस एक इनिशियल ईयर्स हो रहा है, इनिशियल एक्सपीरियंस हो रहा है हमारा डिफेंस इकोसिस्टम। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और हम अब ब्लॉक 3 के बारे में बात कर रहे हैं, और जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ये दावा है कि वो 1.5 साल के आसपास वो उसको इंडक्ट कर सकते हैं। संदीप, हम इसी जहाज पर आपसे भी टिप्पणी लेना चाहते हैं। शिव ने काफी विस्तार से बताया है जहाज के बारे में। हमारे दर्शक याद करेंगे कि रखवाले के पिछले एपिसोड में संदीप ने बड़े विस्तार से Su-57 के बारे में बात की थी, और तब हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो फिलॉसफी है फाइटर जेट्स को लेके, उस पर भी विस्तार से बात की थी। संदीप, अगर हम उसी कॉन्टेक्स्ट में JF-17 को देखना चाहें तो उसकी काबिलियत को कहाँ हम रखेंगे? पूर्व में रखेंगे या पश्चिम के जहाजों में रखेंगे, और किस तरह की विशेषताएं हैं इसमें? निखिल, ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये JF-17 जो है पूरी तरह एक ईस्टर्न एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में डेवलप किया गया है इसे, डिजाइन बाय द टू कंट्रीज जॉइंटली। और एक तीसरी कंट्री है इसमें जिसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो है रशिया जी, जो इंजन सप्लाई कर रही है पहले से। और हमें सुने भी ये आया है कि इसकी जो RD-93 इंजन है उसको और मॉडिफाई करके इस पे फिट किया जाने वाला है अगले ब्लॉक 3 और हो सकता है ब्लॉक 4 एयरक्राफ्ट में। तो ये एक्चुअली जो एयरक्राफ्ट है पूरी तरह एक ईस्टर्न एयरक्राफ्ट है, जिसको ऑपरेट कर रही है एक वेस्टर्न ट्रेन्ड एयरफोर्स जो पाकिस्तान एयरफोर्स है। तो एक बहुत ही एक अनयूजुअल काइंड ऑफ ये एक एयरक्राफ्ट है, बहुत ही केपेबल है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ जो शिव कह रहे थे कि उन्होंने वेट नहीं किया कि परफेक्ट एयरक्राफ्ट हमें ब्लॉक 4 पहले एयरक्राफ्ट पे ही चाहिए, ऐसे उन्होंने वेट नहीं किया। और मुझे याद आ रहा है करीब 10 साल पहले मैं किसी से बात कर रहा था हमारे नेशनल सिक्योरिटी सेटअप में, वो कह रहे थे यार ये इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, JF-17 में उसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग नहीं है, एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी नहीं है, मिसाइल भी ठीक से फिट नहीं है, वो बहुत ही नाखुश है उस एयरक्राफ्ट से, तो हम इसे सीरियसली नहीं ले रहे। अब आप सोच लीजिए 2009 जब पहले एयरक्राफ्ट आए और आज हम 2021 में ब्लॉक 3 की बात कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि ये 11-12 साल में कितने इंप्रूवमेंट्स आ गए हैं ग्रेजुअली इस एयरक्राफ्ट में, कि ब्लॉक 3 में एसा रेडार की फिट होने की बात चल रही है। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी है जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आने वाले, अगर हम रिपोर्ट्स को बिलीव कर रहे हैं तो एसा रेडार इतने नंबर्स में अगर एयरक्राफ्ट में आ जाएंगे ब्लॉक 3 ऑनवर्ड्स, तो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये। जैसे 10 साल पहले हम AMRAAM मिसाइल जब आए ये सब कॉन्टिनेंट में, हमने उतना सीरियसली नहीं लिया और हम भुगत रहे हैं, आज हम ले रहे हैं। तो इसी वजह से मैं कहता हूं ये बहुत ही गेम चेंजर कैपेबिलिटी है जो उनके पास आ रहे हैं। हमें एक्चुअली इसकी पूरी डिटेल्स नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं जिससे वो कह रहे हैं कि एक ब्लॉक 3 आने वाली है, इसमें चाइनीज डेवलप्ड है। तो ये 3 कंट्रीज की कोलैबोरेशन है ये एयरक्राफ्ट, और कभी टर्किश सिस्टम्स भी फिट होते हैं इसमें, ऐसा सुनने में आया है। और ये इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंस ये है कि फ्यूचर पाकिस्तान एयरफोर्स अगर आप 10 साल के बाद अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 किस्म के फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे उनमें। F-16 के करीब 60-70 एयरक्राफ्ट जो भी हैं उनके पास, वो होंगे उनके सारे मीडियम फाइटर्स जो कॉम्बैट एज लाएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में। और उनके सारे बाकी जो मिराजेस या A7 फाइटर्स और या MiG-21 वेरिएंट्स, उन 3 या 4 किस्म के एयरक्राफ्ट हैं, उन सारे एयरक्राफ्ट को ये JF-17 रिप्लेस करेगा। तो ये एक बहुत ही एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है उन्होंने, कि उनके जो 5 या 6 किस्म के अलग अलग किस्म के एयरक्राफ्ट थे, फ्रेंच एयरक्राफ्ट, चाइनीज एयरक्राफ्ट, सबको एक ही एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगी। इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल की आप बात कर रहे हैं, जो PAC कामरा जो है उनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है, करीब 70 या 80 एयरक्राफ्ट उन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो ला सकते हैं इसमें,
कितनी वो प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकते हैं, वेरिएंट्स इंप्रूव कर सकते हैं, और उसकी एक्सपोर्ट की भी बात चल रही है। जो रीजनल एयरफोर्सेस की जैसे कि बांग्लादेश में बेचने की बात है, श्रीलंका में भी compete कर रही है, और म्यांमार में भी उसको एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, नाइजीरिया में बहुत सारे जो ये MiG-21 रिप्लेसमेंट है, ये सबसे चीप MiG-21 रिप्लेसमेंट है। और जैसे शिव बता रहे थे कि ये वो एयरक्राफ्ट है जो हमें LCA बहुत पहले आना चाहिए था, एटलीस्ट 10 years बैक वी शुड हैव गॉट द LCA Mark 1। तो अब हम Mark 2 की बात कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि इस साल हम Mark 1A की ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, तो हमें बहुत पहले ऑर्डर करके इंडक्ट करना चाहिए था। इसीलिए LCA और JF-17 की रेस है, मैं समझता हूँ एक खरगोश और कछुए की रेस है, और वो कुछ आगे निकल चुके हैं इस रेस में खरगोश की तरह, क्योंकि उन्होंने एक हेड स्टार्ट ले लिया, उन्होंने कमिट कर दिया कि Mark 1 के साथ हम चले जाएंगे, और उन्हें इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स लाए। तो हमें एक्चुअली बहुत आगे चल के उनको कैचअप करना है, और कुछ साल लगेंगे हमें, मुझे लगता है। संदीप, आप ये सब कह रहे थे और हम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की उस शिकायत को याद कर रहे थे कि